आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चर्चा करते हैं प्याज की संरचना। प्याज की संरचनाएं कैसी होती है? तो कहा जा रहा है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। जैसे अलग अलग प्रकार के जब हम साइज का जो प्याज देखते हैं उसमें सभी जो कोशिकाएं की जो संरचनाएं होती है वो क्या होती है, एक ही समान दिखाई देती है। और प्याज की झिल्ली की जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, एक समान ही होती है। और ये छोटी छोटी संरचनाएं शकलकंद प्याज की इकाई क्या होता है, मूलभूत इकाई होती है। देखिए ये जो क्या होता है, प्याज की हमारा संरचनाएं होती है, प्याज की झिल्ली की जो कोशिकाएं होती है ये हो गई, ठीक। और इसमें मान के चलिए कि ये जो हमारे कोशिका होती है ये हमारा क्या है, कोशिका है, ठीक। कोशिका या इंग्लिश में इसको सेल बोला जाता है, ठीक। कोशिका होती है। और दूसरा जो होता है ये हमारा ये पॉइंट वाला है जो बीच में जो है इसको क्या बोला जाता है, केंद्रक। इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र, ठीक। तो ये जो हमारा प्याज की जो संरचनाएं होती है इसके सभी के सभी कोशिकाएं क्या होती है, एक समान होती है। और इसमें जो केंद्रक होता है वो सभी के सभी क्या होता है, कोशिका के मुख्य सेंटर में होते हैं, बीच मध्य में होते हैं, ठीक। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं बोली जाती है। तो ये हमारा प्याज की संरचना समझ गए होंगे। आगे हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक। कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना को समझने के लिए हमको कोशिका के जो मेन पार्ट्स होते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले कोशिका की संरचना समझने से पहले हम मेरा जो कोशिका का मेन पार्ट्स होता है, हमारे कोशिका का जो मेन पार्ट्स होता है, मुख्य अंग होते हैं, मुख्य भाग होते हैं, उसके बारे में समझने का हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक। तो पहले यहाँ देखिए कि कोशिका क्या होता है कि सभी जीव के क्या होते हैं, कोशिका जो होती है सभी छोटी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जो होते हैं सभी जीव, छोटी यहाँ नहीं कहेंगे, कोशिका जो होते हैं सभी जीव चाहे वो छोटी हो या बड़ी जीव हो, सभी की क्या होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की कोशिका हम लिखते हैं सिर्फ जीव की संरचनात्मक, संरचनात्मक और क्रियात्मक, ठीक, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। कोशिका जो होती है वो क्या होता है, जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यहां तक तो हम समझ गए। जैसे कि जितने भी हरे पौधे होते हैं, जानवर होते हैं या मानव होते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। जो भी पौधे हो जाते हैं, पौधे, जानवर और मानव, ये सब के सब किस चीज से बने होते हैं, ये सब के सब जो बने होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं, ठीक। पौधे हो, जानवर हो या मानव, वो सब के सब किस चीज से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं, ठीक। अब जो मेन पार्ट्स जो होते हैं कोशिका के संरचना, यहां तक हम समझ गए। कोशिका की संरचना को समझने के लिए सबसे पहले हम मेन पार्ट्स पढ़ेंगे। इसके मेन पार्ट्स ऑफ, मेन पार्ट्स ऑफ सेल, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका के मुख्य भाग, ठीक। कोशिका के मुख्य भाग, ठीक। पहला होता है कोशिका के मुख्य भाग। पहला किस भाग को बोला जाता है, पहला हम बोलेंगे सेल वॉल। पहला हम लेते हैं सेल वॉल, जिसको बोला जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, ठीक। सेल वॉल, सेल वॉल में क्या होता है, कोशिका भित्ति में क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज में होते हैं, पौधे में होते हैं। सेल वॉल जो होता है किस में पाया जाता है, पौधे में पाई जाती है, ठीक। सेल वॉल किस में पाया जाता है, पौधे में पाया जाता है। सेल वॉल जो होता है वो पौधे में पाया जाता है। और ये क्या करता है, कोशिका के आकार को मजबूती देता है। कोशिका के जो आकार होते हैं को मजबूती देता है। कोशिका के जो आकार होते हैं, जैसे कि कोशिका मान के चलिए हमारा कोशिका का आकार, और जो
ये होता है इसको मजबूती देता है, क्योंकि ये आपस में क्या हो, ये पार्ट्स और ये पार्ट्स आपस में सटे ना, ये पार्ट्स आपस में मतलब फ्लेक्सिबल ना हो, ये कठोर बनाता है मतलब मजबूती देता है। ठीक, दूसरा हो जाता है सेल वॉल। समझ गए, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, सेल वॉल जो होता है सिर्फ और सिर्फ पौधे में पाया जाता है। और सेल वॉल का काम क्या है कि कोशिका के जो आकार होते हैं उसको क्या करना, मजबूती प्रदान करना। दूसरा हमारा है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोला जाता है कोशिका, कोशिका झिल्ली। इसका काम क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो होते कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली क्या होता है, ये सभी कोशिका में पाया जाता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किसी में होता है, सभी कोशिका में पाया जाता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। ये क्या था, ये कोई भी कोशिका में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है छोटी कोशिका हो या बड़ी कोशिका हो या कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार का कोशिका हो, ये सभी में पाया जाता है। और दूसरा इसका काम क्या होता है, पहला काम होता है कि सभी में पाया जाता है, ठीक, सभी कोशिका में, सभी कोशिका में पाया जाता है। इसका दूसरा काम क्या होता है कि कोशिका में जो अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थ को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ये कोशिका में जो भी पदार्थ अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं उसको क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। ठीक, सेल मेम्ब्रेन सभी कोशिका में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सभी कोशिका में पाया जाता है। और ये क्या करता है, कोशिका में दूसरा काम इनका क्या है कि कोशिका में कोई भी पदार्थ अंदर आता है या अंदर से बाहर जाता है उसको क्या करता है, ये नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। ठीक, तीसरा हमारा है साइटोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य जिसको बोला जाता है, कोशिका द्रव्य जिसको बोला जाता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है, ये जेली जैसी द्रव होती है। ये क्या होती है, जेली मतलब होता है जेल, गाढ़ा। ठीक, जेली द्रव होता है। ठीक, जेली जैसा ये द्रव होता है। दूसरा इसका काम क्या होता है कि कोशिका की अधिकांश रासायनिक जो क्रियाएं होती है, कोशिका में जो भी रासायनिक क्रियाएं होती है उसको ये क्या होता है, यहीं पे होता है। ठीक, साइटोप्लाज्म में होते हैं। कोशिका में जो भी रासायनिक क्रियाएं होती है वो सभी की सभी कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक, अगला है केंद्रक। चौथा हमारा है केंद्रक। न्यूक्लियस बोला जाता है। केंद्रक का क्या काम क्या है, केंद्रक क्या करता है, कोशिका को नियंत्रण केंद्र देता है। मान के चलिए हमारा सेल है, सेल में जो बीच में जो केंद्र होता है इसी का, यही क्या होता है, साइटोप्लाज्म देता है। केंद्र मतलब सॉरी, न्यूक्लियस देता है, केंद्रक देता है। ये क्या होता है, नियंत्रण केंद्रक जिसको बोला जाता है, कंट्रोल सेंटर, नियंत्रण केंद्रक, केंद्र जिसको बोला जाता है। ठीक, यही क्या होता है कि कोशिका को नियंत्रण करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। ये जो केंद्रक होता है बीच में, जिसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, यही क्या होता है कि हमारा पूरा जीव जितने भी कोशिका है उसको कंट्रोल करके रखता है, ये इधर उधर ना हो। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नियंत्रण केंद्र बोला जाता है। केंद्रक को ही नियंत्रण केंद्र बोला जाता है। और ये जो होता है ये डीएनए, इसमें डीएनए जीन होती है। ठीक, डीएनए जीन इसी में होती है। केंद्रक में ही क्या होता है, डीएनए जीन होते हैं, जो क्या होता है हमारे वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। वंशानुगत गुण होते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते होते हैं। पहले जो पीढ़ी दर पीढ़ी कहने का मतलब कोई भी गुण, जैसे कि कोई भी गुण हो जाता है, जैसे कि देखते हैं बहुत बहुत होता है क्षय रोग जिसको बोला, चर्म रोग जिसको बोला जाता है। क्या होता है, उसको एक तो नहीं होता है, उसके वंश में पीछे पहले हो चुके हैं। जैसे उसके दादाजी को हुआ होगा, दादाजी के बाद उसके पिताजी के होंगे, पिताजी के बाद फिर संतान को, और संतान के बाद फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। इसी को क्या बोला जाता है, डीएनए, मतलब जो वंशानुगत चलते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। पचमा है, चौथा हम लोग ने देख लिया, पचमा है माइटोकॉन्ड्रिया।
पांचवा है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्या होता है? ये कोशिका का पावर हाउस होता है। ये क्या होता है? कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया वो जो होता है वो कोशिका का पावर हाउस होता है। और यहाँ क्या होता है? ये ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा एटीपी के रूप में। ये क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है या ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। और दूसरा इसका काम है ये ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका के लिए ऊर्जा का निर्माण करता है। आगे हम लोग पर देखते हैं ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, हम इसको मिटाएं, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए हम यहां पर लिख लेते हैं छठा इंडोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आर ई आर, दूसरा होता है एस ई आर। ठीक, आर ई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आर ई आर जिसको बोला जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है एस ई आर जिसको बोला जाता है सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होता है? एक जो होता है आर ई आर जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण व परिवहन करता है। ये प्रोटीन का क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। संश्लेषण व परिवहन, संश्लेषण या परिवहन करता है। दूसरा जो होता है वो क्या करता है? एसीआर करता है ये वसा, ये वसा का निर्माण, ये वसा का निर्माण करता है। ठीक, या वसा का निर्माण या विहरण। ये क्या करता है? वसा का निर्माण करता है। या आरईआर जो क्या करता है वो प्रोटीन का संश्लेषण और परिवहन करता है। ठीक, दूसरा है एसीआर जो ये क्या करता है? वसा का निर्माण करता है और विहरण करता है। ये वसा का निर्माण भी करता है और उसको वो बाहर भी भेजता है। ठीक, अगला है हमारा गोल्जी तंत्र। अगला है गोल्जी तंत्र, यहां देखते हैं हम लोग। सतमा है गोल्जी तंत्र, नहीं सतमा नहीं, अठवां हो जाएगा ना। हाँ, ये हमारा सातवां, नंबरिंग आप लोग देख लीजिएगा। आगे हो जाएगा हमारा गोल्जी तंत्र। आठवां गोल्जी तंत्र, जिसको ये हमारा हो जाता है आठवां हो जाता है गोल्जी तंत्र। पीछे छोड़े तो नहीं ना हम? केंद्र पांचवा माइटोकॉन्ड्रिया, एक मिनट रुक जाइए देख लेते हैं। राइबोसोम, अच्छा एक ठो छूट गया है। अच्छा ठीक है, पहले हम लोग गोल्जी तंत्र देख लेते हैं, उसके बाद देखिए गोल्जी तंत्र क्या करता है? ये क्या करता है? प्रोटीन और वसा को संशोधित करता है। ये प्रोटीन, गोल्जी तंत्र का काम क्या है? प्रोटीन और वसा
वसा को कि ये क्या करेगा, संशोधित करेगा, ये संशोधित करता है, उसके बाद पैक करता है और भेजता है। ठीक, गोल्जी तंत्र का क्या काम है, वो प्रोटीन और वसा को क्या करेगा, संशोधित करेगा, संशोधित करने के बाद उसको क्या करेगा, पैक करेगा, और पैक करने के बाद क्या करेगा, आगे भेजेगा। संशोधित करने के बाद मतलब वो इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करने के बाद उसको पैक करेगा, और पैक करने के बाद वो क्या करता है, आगे भेजता है। इसी को क्या बोला जाता है कि गोल्जी तंत्र के द्वारा ये काम होता है। ठीक, अगला एक जो पीछे छूट गया था राइबोसोम, तो देख लेते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम, ये राइबोसोम क्या काम है, राइबोसोम जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। इसका काम क्या है, प्रोटीन निर्माण का, प्रोटीन निर्माण का, ये प्रोटीन निर्माण का काम करता है। राइबोसोम जो क्या हो, वो प्रोटीन निर्माण का काम करता है, और यहां से ही क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, मुक्त भी होते हैं और जुड़ते भी हैं। प्रोटीन यहां से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, प्रोटीन यहां से मुक्त होते हैं और राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक, और यहीं पे क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो मुक्त भी होता है और जुड़ता भी, मतलब प्रोटीन यहां से मुक्त कहने का मतलब छूटता भी है और यहाँ पे नया प्रोटीन जुड़ता भी है। ठीक, राइबोसोम समझ ही गए होंगे। अगला है राइबोसोम के बाद हमारा है, राइबोसोम के बाद गोल्जी तंत्र हो गया है। गोल्जी तंत्र के बाद हो जाता है हमारा लाइसोसोम, जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम का क्या काम है, लाइसोसोम का काम है ये अपशिष्ट निपटाना। अपशिष्ट निपटाना कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी वेस्ट होते हैं, जो भी हमारा अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट निपटाना, जो भी हमारा अपशिष्ट वेस्ट होते हैं उसको निपटाने का काम करता है, मतलब बाहर निकालने का काम करता है। कोशिका में जो भी अपशिष्ट जो बचे होते हैं, जो वेस्ट बचे होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, उसको क्या करता है, ये बाहर कर देता है। ठीक, और इसी को क्या बोला जाता है, लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, लाइसोसोम के ही सुसाइड बैग बोला जाता है। SUICID, सुसाइड बैग बोला जाता है। ठीक, लाइसोसोम के ही क्या बोला जाता है, सुसाइड बोला जाता है। अगला हम देखते हैं वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में हम इसी में चर्चा कर लेते हैं। अगला है हमारा अगला वैक्यूल। ये क्या होता है, वैक्यूल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। वैक्यूल, इसमें क्या होता है, ये भंडारण करता है। ठीक, भंडारण करता है। भंडारण किसका करता है, पानी। ठीक, भोजन, भोजन और अपशिष्ट। वो वक्यूल, वक्यूल का क्या काम है, ये भंडारण करने का काम करता है। भंडारण मतलब स्टोर करने का काम करता है। ठीक, किस किस चीज का को ये स्टोर करता है, ये स्टोर करता है किसका, पानी का स्टोर करता है, वाटर जिसको बोलते हैं हम लोग, भोजन का और अपशिष्ट का, मतलब कि जो भी वेस्ट होता है उसको भी ये क्या करता है, भंडारण करता है, बाद में ये बाहर निकाल देता है। तो वक्यूल का काम हम समझ गए कि भंडारण करता है। तो उसके बाद ये क्या होते हैं, भोजन का भंडारण भी कर, भंडारण में ये पानी का भंडारण करता है, भोजन का भंडारण करता है, अपशिष्ट का भी भंडारण करता है। और ये क्या होता है कि पौधे में बड़ा और जंतु में छोटा पाया जाता है। वक्यूल जो होता है ये पौधे में बड़ा और जानवर में छोटा। ठीक, ये पौधे में बड़ा और जानवर में क्या होता है, ये छोटा पाया जाता है। ठीक, आगे है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो केवल पौधे में होता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, ये केवल पौधे में होता है। अगला है क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट ये किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ पौधे में होता है, या केवल पौधे में। ठीक, ये केवल पौधे में होता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट केवल पौधे में होता है, और ये क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण भी करता है, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट केवल पौधे में होता है, और इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस जब भी होगा वो क्या किसमें होगा? सिर्फ और सिर्फ पौधे में होता है। पौधे ही अपने भोजन बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया का पालन करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ केवल पौधे में होता है। अब फोटोसिंथेसिस आप लोग समझते होंगे तो ठीक है, नहीं तो इसका एक अलग से हम लोग फुल क्लास लेंगे, और आपको हम इसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल। सेल के कोशिका मतलब प्रकार, कोशिका के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेल। ठीक, कोशिका के प्रकार जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। इसको बोला जाता है एक कोशिकीय, इसको बोला जाता है बहुकोशिकीय। टाइप्स ऑफ कोशिका। कोशिका के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले भी आप लोग को, पिछले क्लास में भी आप लोग को हमने बता रखा है। एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो होता है एक कोशिकीय होता है। जो जीव सिर्फ और सिर्फ एक कोशिकाओं से बने होते हैं, जो जीव सिर्फ और सिर्फ एक कोशिकाओं से बने होते हैं उसी को क्या एक कोशिकाओं नहीं, एक कोशिका से बने होते हैं। जो जीव एक कोशिका से बने होते हैं उसी को क्या बोला जाता है? यूनिसेलुलर बोला जाता है। ठीक, जिसको एक कोशिकीय बोला जाता है। जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया, ये सब जो हो जाते हैं एक कोशिका से बने होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एक कोशिकीय बोला जाता है। दूसरा है मल्टी सेलुलर, जिसको बोला जाता है बहुकोशिकीय बोला जाता है। ये क्या होता है? अनेकों कोशिकाओं से बने होते हैं। जो जीव अनेकों कोशिकाओं से बने होते हैं उसी को क्या बोला जाता है? मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय बोला जाता है। जैसे कि जानवर, हरे पेड़ पौधे, मानव, ये सभी के सभी क्या होते हैं? अनेकों कोशिकाओं से बने होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मल्टी सेलुलर बोला जाता है, बहुकोशिकीय बोला जाता है। ठीक, आगे है एक कोशिकांग होता है, आगे होता है सेल ऑर्गन जो होता है। एक तो ये समझ लीजिए सेल ऑर्गन, कोशिकांग, कोशिकांग जिसको बोला जाता है सेल सेल ऑर्गेनियस। सेल ऑर्गेनियस जो होते हैं वो क्या होते हैं? इसको समझिए। प्रत्येक कोशिका में कुछ क्या होता है? विशेष घटक होते हैं। प्रत्येक कोशिका में विशेष घटक होते हैं, और ये कोशिका में क्या होता है कि विशिष्ट कार्य भी होता है। प्रत्येक कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं, और उसी कोशिका में उसे क्या होते हैं? विशेष प्रकार के कार्य होते हैं, जिससे कि क्या होता है? नए कोशिका का निर्माण होता है और पुराने कोशिका का निष्कासन होता है। नए कोशिका का निर्माण होता है, पुराने जो भी डेड सेल जो हो जाते हैं उसको क्या करते हैं? निष्कर्षण करते हैं। इससे कि क्या होता है कि कोशिका जीवित रहती है और अपना सभी काम निरंतर रूप से, सक्षम रूप से करते रहती है। ठीक, तो कोशिकाएं भी समझ गए होंगे। आगे एक क्लास इसका और हम लेंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग अगला क्लास कल करते हैं एज यूजुअल, जो हमारा टाइम है उसी में करेंगे।